नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे सैमसंग के 65 वाट ट्रैवल अडेप्टर का। S22 सीरीज से ही प्लस और अल्ट्रा फोन से वो 45 वैट्स के चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो अडेप्टर है ये 45 वैट्स का नहीं है, ये सैमसंग का ट्रैवल अडेप्टर है। तो ये अडेप्टर फास्ट चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और सुपर फास्ट 2.0, उसी के साथ ये 65 वैट का PD स्टैंडर्ड USB पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड है, उसे भी सपोर्ट करता है। तो ये सिंगल अडेप्टर आपके अल्ट्रा बुक्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, फोन सभी को चार्ज कर सकता है और उस हिसाब से ये वर्सेटाइल हो जाता है। एक ही जगह पे सारे डिवाइसेस चार्ज करते हो तो ये एक ही अडेप्टर में आप 3 डिवाइसेस पैरेलली चार्ज कर सकते हो। जो इसकी MRP है ये 4499, मतलब ये 4500 रुपए का मिलता है, लेकिन ये ट्रियो पावर देता है तो उसे भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और एक मुझे बात आपको ये मेंशन करनी है कि इसकी जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है ये 65 वैट है। तो अगर आप इस पे मल्टीपल डिवाइसेस लगाते हैं तो वैटेज थोड़ा बहुत कम होगा। ये कितना कम होगा हम सब इस वीडियो में आगे टेस्ट करेंगे। हमें बॉक्स में एक मैनुअल और एडाप्टर ब्रिक मिलती है और बाकी हमें कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जिंग लिखा गया है, तो ये ब्रिक की साइज अच्छी खासी है। इंडियन 2 पिन प्लग दिया गया है, लेकिन ये काफी मैं कहूँगा बीफी और बड़ी ब्रिक है। 65 वैट टाइप सी इनपुट है, 25 वैट के लिए भी टाइप सी इनपुट है, 15 वैट्स के लिए USB टाइप है इनपुट दिया गया है। अगर आपको एक कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए अब इसे प्लग इन करते हैं और इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। 4500 रुपए सिर्फ ब्रिक के लिए खर्च करने के बाद भी हमें बॉक्स में कोई भी केबल नहीं मिलती है। अगर आप इस फास्ट चार्जर के साथ उसके हायर पावर वाले पोर्ट पे भी अगर पतली केबल इस्तेमाल करोगे तो आपको फुल आउटपुट नहीं मिलता है और चार्जर कम पावर भेजता है केबल के हिसाब से। मैंने 3 फोन लिए हैं। ये हमारा S23 अल्ट्रा है जो 45 वैट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। S20 FE 5G है, 25 वैट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ये S10 प्लस है, ये 15 वैट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये सारे ही फोन्स को ये दी गई केबल्स लगा के हम एक साथ सुपर फास्ट और फास्ट चार्ज कर सकते हैं या नहीं। ये सारी ही केबल्स सैमसंग के बॉक्सेस में आई है, वो फोन की पर्टिकुलर केबल्स है। यहाँ पे जो ये केबल आप देख रहे हैं ये अभी S23 अल्ट्रा के साथ आई हुई केबल है और हमें ये भी देखना है कि बॉक्स में आई हुई केबल क्या सुपर फास्ट चार्ज 2.0 मतलब 45 वैट सपोर्ट करती है या नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें स्पेसिफिकली 5 एम्पियर्स वाली केबल लगती है, 3 एम्पियर्स वाली नहीं चलती है। सबसे पहले मैं इस फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं सुपर फास्ट चार्ज लिख के आ रहा है, सुपर फास्ट चार्ज 2.0 नहीं आ रहा है। ये व्हाइट केबल 25 वैट में लगाई हुई है। अगर मैं इसे कनेक्ट करूं तो सुपर फास्ट चार्ज लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे भी सुपर फास्ट चार्ज लिख के आ रहा है और यहाँ पे टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। तो दोनों फोन एक साथ पैरेलली सुपर फास्ट चार्ज हो रहे हैं। फाइनली अब मैं जो टाइप A केबल है जो 15 वैट पे कनेक्टेड है उसे कनेक्ट कर रहा हूँ। चार्ज कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे सुपर फास्ट चार्ज, और यहाँ पे ये फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब ये 15 वैट्स पे चार्ज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं एक केबल इसमें से निकाल दूंगा तो आप देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग लिख के आया है। तो इसका मतलब ये है कि 2 फोन्स को ये 25 वैट पे चार्ज कर सकता है, उसके बाद तीसरे फोन को वो नॉर्मल केबल चार्ज ही कर रहा है, 15 वैट्स पे सपोर्ट नहीं करता है। पूरे ब्रिक की मैक्सिमम कैपेसिटी ये 65 वैट्स है। तो जब हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो अगर मैं ये दोनों फोन्स निकाल दूं और यहाँ पे कनेक्ट करूँ इस केबल को वापस, तो सिर्फ सुपर फास्ट चार्ज ही लिख के आ रहा है, सुपर फास्ट 2.0 नहीं लिख के आ रहा है। तो 45 वैट्स चार्जिंग के लिए बॉक्स में दी हुई केबल आपके काम नहीं आने वाली है। आपको इस तरह से सेपरेटली टाइप C टू टाइप C केबल खरीदनी पड़ेगी। ब्रांड कोई भी हो, 5 एम्पियर सपोर्ट उसे होना चाहिए। तो ये मैंने ड्यूरासेल ब्रांड की केबल खरीदी है। ये सारे ही चीज़ों के मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उधर से परचेस कर सकते हैं। तो अब हम इस केबल के साथ देखेंगे कि क्या हमें सुपर फास्ट चार्जिंग मिलता है या नहीं। तो इस तरह से ये 1.2 मीटर्स की केबल है और इसके साथ हमें 2 साल की वारंटी भी आती है। ये केबल भी 100 वैट्स तक पावर डिलीवरी सपोर्ट करती है। केबल की मोटाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये हमारी S23 अल्ट्रा के साथ आने वाली सोलो केबल, ये एक ही एसेसरी सिंगल देता है हमें सैमसंग, और ये ड्यूरासेल की केबल, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मोटाई में डिफरेंस है। केबल की क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है।
इसकी प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपको ये 1000 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट किया है, केबल यहाँ पे कनेक्ट करूँ, देखते हैं क्या होता है। लिख के सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 क्लियरली मेंशन्ड है। इसका मतलब अब हमारा फ़ोन ये पूरे 45 वाट के साथ चार्ज हो रहा है। यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो 65 वाट में कनेक्टेड है और मैं दूसरी केबल को 25 वाट में कनेक्ट करूँ तो दोनों के टाइमिंग्स में हम डिफरेंस देखते हैं। मेरा फ़ोन 26% पे है और 26% से फुल चार्ज के लिए 25 वाट के साथ 53 मिनट दिखा रहा है। अगर मैं इससे निकालूँ, इस 25 वाट्स के चार्जिंग सॉकेट में हमारे फ़ोन को कनेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि 59 मिनट्स लिख के आता है। अगर दोनों के टाइमिंग्स में आप देखें तो 45 वाट्स अगेंस्ट 25 वाट सिर्फ 6 मिनट का ही डिफरेंस है। अगर आप चाहे तो आप इजीली 25 वाट्स का भी चार्जर चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको अलग से इस तरह से केबल में 1000 रुपये नहीं डालने पड़ेंगे और वो चार्जर की कॉस्ट काफ़ी कम है। वो 1500 रुपये के आसपास 25 वाट का चार्जर आपको मिल जाता है, जबकि 45 वाट का डेडिकेटेड चार्जर आप लेने जाओ तो वो आपको 3500 रुपये में पड़ता है। और इस तरह से 65 वाट का एडाप्टर लेने जाओ जिसमें मल्टीपल आउटपुट्स है तो आपको ये 4500 रुपये में पड़ता है। बस ट्रैवल एडाप्टर का फ़ायदा ये है कि एक साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सुपर फास्ट चार्ज 2.0 लिख के आ रहा है, 51 मिनट्स। अगर मैं यहाँ पे दूसरा फ़ोन कनेक्ट करूँ तो टाइमर आप देखिए 51 मिनट्स का 57 मिनट्स हो जाता है और ये सुपर फास्ट चार्ज पे जाता है। अगर आप दो फ़ोन लगाए जिसमें से एक 45 वाट्स और एक 25 वाट्स को सपोर्ट करे तो वो दोनों ही फ़ोन को 25 वाट्स पे चार्ज करता है। अब फाइनली इसे हम टेस्ट करने के लिए लैपटॉप लगा के देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये पावर डिलीवरी कर पाता है कि नहीं। इसके लिए मेरे पास Asus का गेमिंग लैपटॉप है जो 100 वाट की पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है। पीछे के पोर्ट में जो कि पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है उसमें इस केबल को कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप बैटरी स्टेटस देख सकते हैं, 58% अवेलेबल और प्लग्ड इन दिखा रहा है। अगर मैं इसे स्विच ऑफ भी कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑरेंज लाइट चालू। अगर मैं चार्जर ऑफ करूँ तो ये ऑरेंज लाइट बंद हो जाती है और अगर मैं इसे ऑन करूँ तो ये चालू हो जाती है। तो इस तरह से आप इस चार्जर के साथ 65 वाट जो कि अच्छी खासी पावर है, जिसमें कि आप गेमिंग लैपटॉप को भी अच्छी तरह से टॉपअप कर सकते हो, उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास अल्ट्रा बुक, नोटबुक या सादा लैपटॉप है जो नॉन गेमिंग है तो आप आसानी से इसे प्लग इन करके भी उसे यूज़ कर ही सकते हो। तो ये ट्रैवल अडाप्टर उस हिसाब से काफ़ी काम का है। बस ये केबल भी साथ में देते तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाती थी इस प्राइस पॉइंट पे। अगर मैं अब इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो ये सुपर फास्ट चार्जिंग लिख के आ रहा है, लेकिन ये चार्ज स्टेटस चेंज होगा और ये चेंज आपके लैपटॉप के चार्जिंग स्टेटस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका लैपटॉप पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है तो आपको यहाँ केबल चार्ज ही मिलेगा और थोड़ा सा लैपटॉप का चार्ज यहाँ बटेगा। लैपटॉप फुल चार्ज होने के बाद आपका फ़ोन फुल स्पीड में चार्ज हो जाएगा। तो ये स्मार्टली आपके डिवाइसेस के हिसाब से पावर को स्वैप करता है। तो ये रहा आपका डिटेल रिव्यू सैमसंग के 65 वाट चार्जिंग एडाप्टर का। अगर आप 45 वाट फास्ट चार्जिंग आपके S23 अल्ट्रा या S23 प्लस के साथ चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों 1000 रुपये ज़्यादा डाल के ये ट्रैवल एडाप्टर लेने में ज़्यादा सेंस है। ये एक ही ट्रैवल एडाप्टर लगा के आप आपके फ़ोन, बड्स और घड़ी को एक साथ चार्ज कर सकते हो। उसके साथ ही दो फ़ोन को आप 25 वाट पे भी चार्ज कर सकते हो, जिसकी चार्जिंग स्पीड में 45 वाट्स के मुकाबले ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक ये केबल की बात आती है तो ये ड्यूरासेल की केबल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है और 1000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट को ये जस्टिफाई करती है। ये केबल को 2 साल की वारंटी भी आती है। इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड्स भी काफ़ी हाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।